Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Monica. Hope you are doing well. और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रूमिंग। और ग्रूमिंग के बारे में हमने फिजिकल एस्पेक्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। आज हम उसका मेटाफिजिकल यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड एटीट्यूड के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, मिस हो गए थे, जो पार्ट आज हम कवर करेंगे और साथ में हम सेकेंड पार्ट को भी आज कवर करेंगे। फाइन। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे उसके बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि ग्रूमिंग क्या चीज़ है। ग्रूमिंग का मतलब होता है एक तो नीट एंड क्लीन अप होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रूमिंग का हिस्सा। और ग्रूमिंग में आपने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे तरीके से तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव लगे। ग्रूमिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है वो ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करो। इसका सही मतलब यही है कि आपकी जो पर्सनालिटी है आप उसके अकॉर्डिंगली खुद को ग्रूम करें। उसके बाद मैं बात करूँगी आपकी कि आपका जो फेस है वो फेस पे आपके एक शाइन होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब आप अपने फेस को जो है मॉइस्चराइज करेंगे प्रॉपर, उससे आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा एज नहीं लगता, एनर्जेटिक एंड एक्टिव लगता है। ओके, यहाँ मैं बात करूँगी आपके टेथ की। आपके जो दांत है उस पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं होना चाहिए जो ये बताए कि आप क्या खा कर आ रहे हैं, राइट। उसके अलावा माउथ ऑर्डर की मैं बात करूँगी। हम कभी गार्लिक अनियन जो भी है वो रॉ में जब खा के आते हैं तो उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आती है मुँह से, तो वो दूसरे लोगों के को जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा डालता है। पहली चीज़ तो किसी के भी प्रोफेशनली इतना ज़्यादा क्लोज नहीं बैठे कि वो इतना आपकी स्मेल किसी को, आपके मुँह से स्मेल आ रही है तो आप वैसे भी उसको ओवरकम कर लें। उसके लिए जो भी आप यूज़ करना चाहें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग च्युइंगम चबाते हैं, कुछ इलायची यूज़ करते हैं, या माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं आप अपने माउथ ओडर को ओवरकम करने के लिए। फाइन। सो इन बातों का स्पेशली ध्यान रखें। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, ग्रूमिंग के पर्सनालिटी ट्रेट्स और एटीट्यूड के। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसी होनी चाहिए। ओके, जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा और सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। फाइन। कैसा होना चाहिए? आपका जो बैक है और जो आपका हेड है दैट शुड बी पैरेलल, एक साथ में होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो आपकी चिन है वो जो आपका ग्राउंड है उसके पैरेलल में होनी चाहिए। ऐसे में नहीं कि ऐसे भी नहीं आप किसी के साथ इस तरीके से बैठे तो देखिए ना, मैं अगर इस तरीके से बैठी और आपसे ऐसे बात कर रही हूँ तो कैसा आप फील कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी नहीं करना है कि उस पर्सन को इस तरीके से, ये भी एंगल सही नहीं है। अगर मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ सामने तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, बैठने के लिए पोस्चर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनर्जेटिक लगने चाहिए। तो एनर्जेटिक लगने के लिए आपके जो शोल्डर है ये बैक होने चाहिए और डाउन होने चाहिए, तो ये आपको एक एनर्जेटिक लगेंगे आप कि हाँ भाई आप एक्टिव हैं, राइट। अब देखिए डिफरेंस, अभी मैं ऐसे बैठी हूँ, अगर मैं ऐसे बैठी हूँ इस तरीके से तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट। अब मैं इस तरीके से बैठी हुई हूँ और मैं इस तरीके से आपके साथ बात कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि आपको खुद से लग रहा होगा कि पर्सन कॉन्फिडेंट है और एनर्जेटिक है, राइट। तो बैठने का सही तरीका यही है। अच्छा, आप कई बार क्या करते हैं कि जब हम बैठते हैं किसी से तो हम साइड फेस कर लेते हैं इस तरीके से, है ना, और साइड को फेस करके इस तरीके से बात करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बट हम किसी के साथ भी जो है वो पर्सनली यहाँ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये बेटर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है दूसरे पर्सन के ऊपर पड़ना चाहिए कि हमें लेके कि हाँ हम नॉलेजेबल हैं, हमें पता है कि ग्रूमिंग क्या चीज़ होती है, पर्सनालिटी क्या चीज़ है और हमें वो चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं आईज़ की। जो आपकी आईज़ है वो एक रिलैक्स मोड में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दूसरे पर्सन को या तो घूरी जा रहे हो लगातार, है ना, और पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मुझे इस तरीके से देख रही है, खाई जाएगी, है ना। और इस तरीके से भी नहीं लगना चाहिए कि जो आपकी आई कांटेक्ट है कि भाई
है ना, आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं। सो यू नो आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, बट एक रिलैक्स मोड में, और एक कॉन्टिन्यूटी जो आपके कन्वर्सेशन में दे, इस तरीके की होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है ऑनेस्ट एंड कॉन्फिडेंट। आप ऑनेस्ट होने चाहिए, जहां आप अगर ऑनेस्ट हो तो आपको कोई भी चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होती, अच्छा ये बोलना था कि वो बोलना था, आप कंफ्यूज नहीं होगे ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वैसे करना है, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, जैसे हो वैसे ही हो। ये आप में कॉन्फिडेंस लाएगा। नॉलेज अच्छी होगी तो भी आप में कॉन्फिडेंस होगा। ऑनेस्ट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी जो पर्सनालिटी है वैसे ही आपकी जो ग्रूम्ड लगते हो आप दूसरे पर्सन को, वैसे ही सेकंड पर्सन जो है वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होता है, उसे अच्छा महसूस होता है आपसे बात कर। नेक्स्ट पॉइंट इज शो ऑफ ना करें। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक बात बताई थी, आपने जो भी ज्वेलरी पहनी हुई है या कोई भी मोबाइल फोन आप कैरी कर रहे हैं या जो भी आपने अदर गैजेट्स या जो भी चीजें आप वियर करके जा रहे हैं, है ना, पहले तो चीज़ें जो है वो लेस होनी चाहिए और बेटर वे से आप उसको अपने साथ कैरी करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से कैरी कर रहे हो, बट उसको शो ऑफ ना करें। लाइक है ना, मैंने तो जी गोल्ड की चेन डाली हुई है मोटी वाली, फिर क्या करते हैं हम, हाँ ये जो बटन है ना वो प्रॉपर इस तरीके से करके, हाँ भाई वो दिखनी चाहिए, और चेन को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए ना। आपने वॉच पहनी हुई है, अच्छा बढ़िया वाली वॉच है ना, तो आप उसको शो ऑफ करने के लिए और आपने इस तरीके से, हाँ क्या आप देखिए कि मैंने कौन सी वाली वॉच पहनी हुई है ना। मोबाइल फ़ोन, अच्छा मेरे पास एप्पल का मोबाइल फ़ोन है ना, तो मैं एप्पल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप उसको बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर भाई आप एप्पल रियली यूज़ कर रहे हो तो उसको घर में छोड़ के जाओगे कि भाई मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना है या मुझे किस स्पेशल मीटिंग में जाना है ना, तो मैं वहाँ पे ये नहीं ले जा सकता, अदरवाइज ऐसा लगेगा शो ऑफ कर रहे हो। यू नो जब आप शो ऑफ करते हो वो पता चल जाता है कि नेचुरल है या शो ऑफ कर रहे हो, राइट। तो शो ऑफ ना करें क्योंकि वो आर्टिफिशियल लगता है। आर्टिफिशियल चीज़ों से कभी भी जो है वो ऑडियंस या सामने वाले लोग इम्प्रेस नहीं होते। ओके, एंड आपके जो इमोशंस होने चाहिए वो एक्सप्रेसिव होने चाहिए, जो भी आपकी फीलिंग्स है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ये बताया जाता है कि जब आप प्रोफेशनली खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा सीरियस रहना, तो वो इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और उनका सीरियसनेस का मतलब वो क्या ले लेते हैं कि हंसना नहीं है ना, बहुत रूड से बन के रहना, अच्छा सिर्फ टॉपिक पे बात करना है, अपने मतलब की बात बोलनी है, उसके अलावा बात भी नहीं करना। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्रेसिव मोशन का मतलब है कि आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उनके साथ इमोशंस के साथ डील करना है, राइट। नेक्स्ट इज डू एंड डोंट्स का ध्यान रखें। जो भी हर चीज़ के लिए आपको पता है कि जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ के कुछ डू एंड डोंट्स होते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। जब हम ग्रूमिंग के केस में भी अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके भी कुछ डू एंड डोंट्स होंगे, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें। जो डूज है वो करें, जो डोंट है वो ना करें, है ना। कोई भी चीज़ एक्सेसिव में जो है वो चीज़ अच्छी नहीं होती, वो डोंट में आता है। और कोई भी चीज़ जो ज़रूरी है, नेसेसरी है, उस चीज़ के लिए वो डू है और वो करना ज़रूरी है, फाइन। याद रखिए आपका कंपैरिजन किसी और से नहीं है कि कोई अच्छा दिख रहा है तो आपको भी अच्छा दिखना है, मुझे वो अच्छी दिख रही है, वो अच्छा दिख रहा है तो मुझे बेटर दिखना है, या वो उसके पास नॉलेज अच्छी है तो मुझे नॉलेज अच्छी गेन करनी है, ऐसा नहीं है। आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो प्रीवियस वर्जन से हमेशा बेटर होना चाहिए, तो इट मीन्स कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ग्रूमिंग हो रही है, आप आगे चल रहे हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, ये एक सबसे बड़ा साइन है, फाइन। सो किसी और से कंपैरिजन ना करें, खुद का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज गिव अटेंशन टू अदर्स। ध्यान रखें कि आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन है या जहाँ बैठे हुए हैं वो सेल्फ सेंटर उस माहौल को ना बना के रखें। आप दूसरे को भी मौका दें इन्वॉल्व होने के लिए, दूसरों के साथ जो है एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करें जहाँ सबका इंटरेस्ट हो। खुद के ऊपर सेल्फ सेंटर्स वहाँ पे हमेशा टॉपिक बना के ना रखें। नेक्स्ट इज मैनर्स एंड एटिकेट्स। मैनर्स आपको स्कूल टाइम पे भी हम जब जाते थे तो है ना, छोटे होते हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया हुआ है कि है ना एटिकेट्स ये आनी चाहिए तुम्हें, इस मैनर्स में रहो, ये करो वो करो, ये चीज़ें है ना। तो इन बातों का स्टिल आपको ध्यान रखना है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, कोई हेल्प लेते हैं तो थैंक यू बोलिए, है ना। अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐसी हैबिट है जो अच्छी नहीं है, लाइक नेल बाइटिंग की हो सकती है या पेन को टक 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 करने की है, कुछ भी ऐसी हैबिट्स हैं उनको अवॉइड करें, वो चीज़ें वहाँ ना करें।
अगर आप कोई पर्सन आपकी गलती से किसी का कुछ लॉस हो गया या किसी को कुछ वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है तो वहाँ पे सॉरी बोलिए। ये सारी चीज़ें मैनर्स एंड एटिकेट्स की है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज अननेसेसरी मूवमेंट ना करें। जैसा कि अननेसेसरी मूवमेंट मीन्स कि ज़रूरत से ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना। ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं कि अपनी मतलब किसी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, किसी को अपनी बात सुनाने के लिए हम लाउड बोलते हैं और वो हम अटेंशन तो ग्रैब कर लेते हैं बट हमारा इम्पैक्ट वहाँ पे नेगेटिव बन जाता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अननेसेसरी चीज़ें कि आप साथ में कोई बैठा हुआ है और सामने से कोई बातचीत चल रही है, सामने से कोई आपके डिस्कस कर रहा है टीम में और आप सामने साथ वाले बंदे को कुछ ना कुछ उसके साथ कन्वर्सेशन कर ही जा रहे हो ना, डिस्टर्ब कर रहे हो पूरे माहौल को। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ईट हेल्दी एंड वर्कआउट डेली। सो अगर आप फ्रेश खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे तो उससे आप जो है वो फ्रेश रहेंगे, वर्कआउट करने से आप एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेश और एक्टिव रहने के लिए आप जो है वो हेल्दी खाना खाएं एंड डेली वर्कआउट करें। वर्कआउट के लिए आप जिम जा सकते हैं या घर पे योगा भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि छोटी मोटी कोई भी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट नहीं करती, आप हमेशा जो है वो अच्छे मूड में रहते हो और जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती है आपको उन चीज़ों को इग्नोर करना आ जाता है जल्दी। मैनेजमेंट आपकी जो है चीज़ों को लेके अच्छी हो जाती है, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है चीज़ों को लेके वो भी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है एक ग्रूम्ड पर्सन के लिए। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज ऑलवेज पुट अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, है ना। स्माइल फेस सबको अच्छा लगता है, वो बात अलग है, दुनिया हमें खुश रहने नहीं देती बट हंसता हुआ चेहरा सबको पसंद है ना। और हमेशा खुश रहिए, जिससे कि हमसे फिर अगर हम खुश रहते हैं ना तो हमसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और वो पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी सबको पसंद है। हर कोई स्माइल वाला चेहरा पसंद करता है। हर किसी को लगता है कि यार इसके साथ बैठने से ना दिन बन जाता है, इसके साथ बात करके मज़ा आता है। तो लोग आपको एडमायर करने शुरू करते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना लोगों को पसंद आता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर and please like, subscribe and share my channel.